हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल 222 रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। मैं यहाँ पे अपने हैंडमेड मैसेजेस भी यूज़ करूँगी कि वो आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या बात जो है उनकी हायर सेल्फ की तरफ से आपको मिलनी चाहिए, वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं कि आप लोगों के जो पर्सन है उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। अपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट पे आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। देख लेते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जी है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नहीं है कांटेक्ट में, या सिचुएशन क्या चल रही है आप दोनों के दरमियान में। वी हैव बेगिंग, वी हैव ऑब्सेस्ड। अच्छा, आप में से कुछ लोग, आप हो सकता है अपने पार्टनर से जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, बार बार उनसे बैक कर रहे हैं कि वापस आ जाओ, कांटेक्ट कर लो। आप हो सकता है उनके साथ काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनसे ये बैक करना छोड़ दिया, आपने उनसे बात करना छोड़ दिया है। ठीक है, आपको लगता है कि आप जितना भी उनके साथ ऑब्सेस्ड होते हैं ये वन साइडेड है। आपके पार्टनर के पास डेफिनेटली कुछ अनबैगेज, कुछ बैगेज है, कुछ ट्रैश है, पास्ट से जो बैगेज है उनको उनके अंदर स्टिल कैरी है, उनके अंदर जो उन्होंने अभी हील नहीं किया है। या वी हैव अ फ्लर्टिंग। सो हो सकता है आपके पार्टनर की सबसे बड़ी एनर्जी ये है कि रेड फ्लैग उनके अंदर हो सकता है कि वो फ्लर्टिंग हो सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे या आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे और आप ऑब्सेस्ड हो गए। या लव बॉम्बिंग, तो हो सकता है इस इंसान ने आपको लव बॉम्ब किया है, चाहे फीमेल है या मेल है। मतलब उन्होंने आपको ये यकीन दिलवाया कि वो आपके अंदर इंटरेस्टेड हैं या आपको पसंद करते हैं और आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन इन रियलिटी ऐसा लगता था कि आप ही हमेशा इस इंसान को शायद अप्रोच करते थे, बैक करते थे, कांटेक्ट करते थे, मैसेज करते थे, कॉल करते थे, अगर आप इस इंसान के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो अब ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड हो गया, क्योंकि आप उनकी तरफ अब नहीं जा रहे, आप उनको ज़्यादा मतलब भाव नहीं दे रहे, आप उनके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे। आपको फाइनली समझ आ गई कि ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था या लव बॉम्बिंग करने की कोशिश कर रहा था। जिनको लव बॉम्बिंग का नहीं पता, वो पर्सन आपको इस तरह से बिलीव करता है फ्लर्टी एनर्जी के साथ, या आपके साथ वो आपको प्रेजेंट ऐसे करता है कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, ऐसा 222। तो शायद आप ये नंबर देख रहे होंगे। और शुरू में मतलब कनेक्शन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद वो इंसान आपको मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाना शुरू कर देता है। तो फिर आपको लगता है कि सिर्फ आप बैक कर रहे हो, सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप में हो, अगले इंसान की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इसको बोलते हैं लव बॉम्बिंग। या आप में से काफ़ी सारे लोग हर्ट हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपके पार्टनर ने आपको डील किया है या सिचुएशन को हैंडल किया है। वी हैव अ थर्ड पार्टी हो सकती है, या आप में से कुछ लोग, शायद आपको ऑलरेडी पता चल गया था कि ये इस इंसान सिर्फ आपके, या आपको ऑलरेडी वहाँ पे थर्ड पार्टी है और आपको पता है। या कोर्टिंग, क्लोज्ड ऑफ। आप में से कुछ लोगों को शायद थर्ड पार्टी का नहीं पता था, आपको बाद में पता चला है। ठीक है, जब ये इंसान ने आपके साथ कोर्ट कर लिया, आपको फ्लर्ट कर लिया, आपको ये लव बॉम्ब दे दिया, आप उनके साथ अटैच हो गए, तो अब ये इंसान क्लोज ऑफ है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान, आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है तो वो डेफिनेटली आपसे सॉरी मांगना चाहेंगे और आपके पास आएंगे, अगर आप उस इंसान के पीछे भाग नहीं रहे, ऑब्सेस्ड नहीं हैं, बैक नहीं कर रहे। बैक करने का मतलब है कि आप बार बार आप ही मैसेज, कॉल और वो सब कुछ नहीं कर रहे जिस तरह आप पहले करते थे। देन दिस पर्सन विल कम। या आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया ऑलरेडी, ये इंसान ब्लॉक्ड है, आपने ब्लॉक कर दिया। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक्ड, ये इंसान खुद भी ब्लॉक्ड हो सकता है, फेयर ऑफ कमिटमेंट, क्योंकि इस इंसान को हमेशा इसी तरह से ही रिलेशनशिप की आदत रही है, तो उन्होंने कभी इस तरह का इंटेंस कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन नहीं देखा है। लेकिन उनको पता है आपके साथ कुछ और मामला है, आप जो है वो इस तरह से, आपको सारी चीज़ों का शायद उनका पता चल गया है, या आपको सब अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की। इस इंसान को पता है कि वो आपके साथ गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने अगर क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप उनके साथ नहीं बात कर रहे और आप उनको वो भाव नहीं दे रहे जिस तरह आप देते थे, तो इस इंसान को समझ आ गई है। तो शायद अब ये इंसान आपके पास माफ़ी मांगने आए। अब मज़ीद देख लेते हैं टैरो से क्या है। ठीक है, टैरो से आप देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जी चल रही है आपके पर्सन की। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके पास आएगा फ्लर्टिंग के लिए और आपको लव बॉम्ब करने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपको कोर्ट अप भी करे, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी करे, बट बी केयरफुल। हो सकता है इस इंसान की जो एनर्जी है वो फेयर ऑफ कमिटमेंट है, मतलब वो कमिटमेंट से इनको डर है। यहाँ पर अगर आपको ऑलरेडी कन्फर्म है थर्ड पार्टी है, और अगर नहीं भी है तो इस इंसान की फ्लर्टी नेचर है, आदत है, मतलब अटेंशन लेना, बात करना, ये लोगों से पसंद होगा उनको, तो आपको वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी।
या मुझे लगता है यू ऑलरेडी, ऐसा लगता है आप ऑलरेडी इस इंसान को छोड़ चुके हैं विद द 8 ऑफ कप्स। आपको ऑलरेडी समझ आ गई है और इस इंसान को भी पता चल गया कि आप उनके उसमें नहीं आने वाले गेम्स में। इस इंसान ने डेफिनेटली आपको बिलीव करवाया कि वो आप में हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं। और हो सकता है इस इंसान ने इवन आपको कोर्ट अप भी किया हो, मतलब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया हो, डेट करने का बोला हो, रिलेशनशिप का बोला हो। और इवन ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड भी था या आपको ऑब्सेस्ड करके ये इंसान, या हो सकता है यहाँ पे, या मुझे लगता है आप दोनों की लड़ाई हुई है या आप दोनों के दरमियान में कंपटीशन है, कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। कुछ ना कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान में। या मैजिशियन, मुझे लगता है या लुक एट दिस। तो ये इंसान लव बॉम्बर, मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं विद अ मैजिशियन हेयर, ये इंसान मैजिशियन की एनर्जी आपको पता है व्हाट इज़ दिस, इट्स लाइक मैजिक ट्रिक्स। तो कुछ लोगों के लिए आपको आपके जो पर्सन है वो जेमिनी, विर्गो, एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या आप हैं, या आपका ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान पूरी कोशिश कर रहा है आपकी अटेंशन पाने की, हर वो चीज़ करने की कि आप वापस आ जाओ या उनको अनब्लॉक कर दो अगर आपने किया था। लेकिन ऐसा लग रहा है आप पे वो गेम्स चल नहीं रहे जिस तरह से पहले चलते थे। अब वो गेम्स आप पे चल नहीं रहे, उनकी कोई भी ट्रिक आप पे चल नहीं रही है, आपको समझ आ गई है। अब इस इंसान को लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप वापस नहीं आओगे। तो इस इंसान को शायद इसलिए ये इंसान अब आपके सामने आपसे बैक करेगा। इट्स लाइक टेबल्स आर टर्न्स नाउ। अगर आप पहले इस इंसान के, आपको समझ आ गई है गेम और आपको समझ आया कि ये इंसान गेम्स खेल रहा है आपके साथ, तो इस इंसान को अब डेफिनेटली यहाँ पे अब कर्मा इस इंसान को मिल रहा है एंड दे विल बैग यू। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मैनिफेस्ट करने का मतलब ये है कि हो सकता है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप स्टिल इस इंसान के दिमाग में हैं। सो इसलिए ये इंसान आपके दिमाग में घूम रहा है और आप अभी तक इनको भूल नहीं पाए, वो आपको नहीं भूल पाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक करने की कोशिश की, दूसरे लोगों के साथ लाइक गेम्स खेलने की कोशिश की, या मूव ऑन करने की कोशिश की, या डेट करने की कोशिश की। कुछ नहीं, इट्स लाइक यू आर इरिप्लेसेबल। ये इंसान आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन इस इंसान को कमिटमेंट का फेयर है, मतलब ये इंसान एक के साथ सेटल डाउन भी नहीं होना चाहता, ये प्रॉब्लम है। या 7 ऑफ कप्स, वेरी क्लियर। इस इंसान के पास ऑप्शंस हैं, जिसके साथ भी आप डील करें इस इंसान के पास ऑप्शन है। दिस पर्सन इज सिंगल, मतलब वो सिंगल रहना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको अटेंशन भी चाहिए। बहुत सारे लोगों से बात भी करनी है, फ्लर्टिंग भी करनी है, आप भी चाहिए हो। छोड़ो मत जाओ मुझे छोड़ के, मतलब ये वाली एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। या मुझे लगता है इस इंसान के पास ऑप्शन है। 7 ऑफ कप्स, बट 6 ऑफ वांड्स, यस, मुझे लगता है कि विक्ट्री विल बी योर्स, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ आने वाला है या आपको चूज़ करने वाला है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान का कोई प्लान नहीं था लव में जाने का, रिलेशनशिप में जाने का, बट दे फेल इन लव विद यू। बी केयरफुल, आपने खुद देखना है कि ये इंसान आपको लव बॉम्ब तो नहीं कर रहा। मतलब आपने उस इंसान की बातों पे नहीं, आपने उस इंसान का एक्शन देखना है। क्या वाकई वो चेंज हो गया इंसान, या लव बॉम्बिंग का मतलब ये है कि वो इंसान फिर आपको उस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। बी केयरफुल। मुझे लगता है इस इंसान के पास ऑप्शन है। अगर ये आपकी रीडिंग नहीं है, आपके पर्सन की रीडिंग नहीं है, क्लिक ऑफ, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। तो जो अगर आप इस रीडिंग, इस सिचुएशन, इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, या आपकी, आपने ऑलरेडी इस इंसान के साथ डील किया, मैं आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, या आपकी पर्सन की बात हो रही है, आपके रिलेशनशिप की बात हो रही है। अगर ये आपका रिलेशनशिप नहीं है या आपकी रीडिंग नहीं है, इट्स नॉट फॉर यू। इसमें फिक्स होने की कोशिश मत करें, फिट होने की कोशिश मत करें, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, ये आपकी पर्सनल नहीं है। सो ये जो भी इंसान है, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने डेफिनेटली कोई प्लान नहीं था इस इंसान का। इस इंसान को यकीन भी नहीं हो रहा, बिलीव भी नहीं हो रहा कि आप उनको छोड़ के चले गए हो, क्योंकि ये इंसान हो सकता है काफ़ी पॉपुलर हो सकता है। अगर ये लड़का है तो लड़कियों में पॉपुलर है, और अगर लड़की है तो लड़कों में पॉपुलर है। मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन है हर वक्त इस इंसान के पास। लोग काफ़ी ज़्यादा इनकी अटेंशन के लिए हर वक्त लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कि भी बात करने की कोशिश करते हैं, इस इंसान की अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। इस इंसान की नेचर काफ़ी फ्लर्टी भी हो सकती है, मतलब गपशप करना ज़रूरी नहीं है कि इन अ बैड वे, बट फ्लर्टी एनर्जी, फ्रेंड्स, गपशप, सोशलाइजिंग। तो इस इंसान का डेफिनेटली ये लाइफस्टाइल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ सीरियस चाहिए था, आपको कुछ रोमांस चाहिए था, लव चाहिए था, आप ऑब्सेस्ड भी हो गए, ये इंसान भी आपके साथ ऑब्सेस्ड हो गया कुछ लोगों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हुई जब आपने इस इंसान को बोला कि कुछ सीरियस करके दिखाओ या प्रूव करके दिखाओ, या ये हो सकता है कि आपको पता चल गया इंट्यूटिवली कि ये इंसान आपके साथ गेम खेल रहा है, दे आर नॉट सीरियस। क्योंकि इस इंसान ने आपको बिलीव करवाया कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको परस्यू करेंगे, आप में इंटरेस्टेड हैं, ऑब्सेस्ड हैं। ये इंसान आपको पूरी कोशिश, मतलब इस इंसान ने की आपको दिखाने की। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी वॉकड अवे कर चुके हैं सिचुएशन के साथ, आप यहाँ पे नहीं है मौजूद, अवेलेबल नहीं है इस इंसान को इमोशनली, या ये इंसान आपको लगा ये इमोशनली अवेलेबल नहीं होने वाला, ये इंसान बिल्कुल आ ही नहीं रहा, कम अप नहीं आ रहा, ऑफिशियल नहीं हो रहा आपके साथ। आप दोनों के दरमियान में अगर झगड़ा हुआ है तो वो इसी बात पे हुआ है
रिलेशनशिप का भी कमिटमेंट किस तरफ जा रही है, हम ऑफिशियल कब होंगे, हम एक दूसरे को कब मिलेंगे, या जब आपने कमिटमेंट की बात की तो इस इंसान को, या मुझे लगता है या तो आप दोनों के दरमियान में कन्फ्लिक्ट या झगड़ा चला है, या इस इंसान ने जो गेम खेला है वो उन पर ही भारी पड़ गया है। या मुझे लगता है कि ये यू विल विन इट, क्योंकि ये इंसान अब आपसे डेफिनेटली इस लुक लाइक ये इंसान पहले इंटरेस्टेड नहीं था या सीरियस नहीं था, बट आपकी एब्सेंस ने, क्योंकि आप छोड़ के गए या आपने ज़्यादा भाव नहीं दिया या आपने ज़्यादा वो ऑब्सेशन नहीं दिखाया जिस तरह से लोग क्रेजी हैं, क्योंकि आपको कुछ सीरियस चाहिए था। तो इस इंसान को फाइनली रियलाइज़ हो गया कि आप उस तरह के लोग नहीं हो, आप उन लोगों में से नहीं हो जो इस इंसान के गेम्स में आओगे। मुझे लगता है कि इस इंसान को आपसे लव है एंड दे आर फॉलिंग इन लव, या दे विल फॉल इन लव। बहुत जल्द हो सकता है कि ये इंसान आपसे लव कन्फेशन भी करे, हो सकता है इसी मंथ में, अगस्त में, अपकमिंग मंथ अगस्त में 2 to 6 वीक्स के अंदर या डेज़ के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक दे विल कम। लेकिन मुझे लग रहा है इंसान पूरी कोशिश कर रहा है आपकी अटेंशन पाने की, कि आप खुद आओ, आप खुद कन्फेस करो, तो वो फिर आपको बोल देंगे, क्योंकि इस इंसान की ईगो भी इस तरह से हो सकती है कि मैं भी ना जाऊँ और आप भी आ जाओ। दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, दे लव यू, डेफिनेटली इस इंसान की फीलिंग्स हैं, और या ये इंसान काफ़ी कंफ्यूज हो रहा है, खुद अपनी फीलिंग्स को लेके समझ नहीं पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, एडमिट नहीं करना चाहता, डिनाइल में है, क्योंकि इसको कमिटमेंट का फोबिया है इस इंसान को, लड़की या लड़के को, ठीक है। लेकिन यू विल विन इट, मुझे लगता है विद द 6 of Wands कुछ ना कुछ विक्ट्री होने वाली है आपको इस सिचुएशन में। या दिस पर्सन इज कमिंग, मुझे लगता है ये इंसान एक्शन लेगा आपकी तरफ। ये इंसान डेफिनेटली जेमिनी, विर्गो हो सकता है, लियो, पाइसिस, आपसे यंगर हो सकता है एज में ये इंसान, ठीक है। एज में ये इंसान यंगर है या यंगर है इंसान। दिस पर्सन इज कमिंग, क्योंकि इस इंसान को अब डर है कि वो आपको खो देंगे, आपके पास अब ऑप्शन है, या आप उस मूव आउट कर जाओगे, आप वापस नहीं आओगे। दिस पर्सन इज कमिंग, डिवाइनली गाइडेड है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, इवन मिलने की कोशिश भी करेगा आपको अब। दिस पर्सन इज कमिंग फास्ट, या आपको अगर इंतज़ार था, सो दिस इज़ दैट पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, या ये हो सकता है कि इस इंसान को भनक पड़ गई है, या उनको फील हो रही है आपकी एनर्जी से कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप वापस नहीं आने वाले, आपकी लाइफ में कोई और है, या आप आगे बढ़ रहे हो, आप छोड़ने वाले हो उनको पीछे, या छोड़ चुके हो। तो ये इंसान डेफिनेटली कुछ करेगा। या लुक एट दिस 7 of Swords एंड 2 of Swords, काफ़ी डिसेप्शन थी आप दोनों के दरमियान में, चीज़ें क्लियर नहीं थी, अभी भी नहीं है, क्योंकि आपको वेट है कब ये इंसान आपके सामने आएगा, फेस करेगा इन चीज़ों को। एंड फाइनली दिस पर्सन इज कमिंग। मुझे लगता है इस इंसान ने आपको बहुत कंफ्यूज किया। लुक एट दिस, अभी भी आप कंफ्यूज हैं, आप अभी भी कंफ्यूज हैं इस इंसान के एक्शन से। मतलब ये इंसान आपको दिखाता कुछ है और करता कुछ और है, ये इस तरह की एनर्जी है, दिखाना कुछ है और करना कुछ और है। बट दिस पर्सन इज कमिंग, कब तक भागेगा ये इंसान? मुझे लगता है लुक एट दिस इज अ रनर। सो ये इंसान अगर आपसे भाग के गया था, नाउ रनर इज कमिंग टुवर्ड्स यू, रनर इज गोइंग टू चेज यू। सो जो आपसे भाग रहा था वो अब आपको चेज करेगा, क्योंकि आप चेज नहीं कर रहे, आप आगे बढ़ रहे हो, या आपको वेट है, क्योंकि अब आप उनको पीछे डेस्परेट नहीं हो, ऑब्सेस्ड नहीं हो जैसे पहले थे। लेकिन ये इंसान अब आपके साथ ऑब्सेस्ड हो गया है, मुझे लगता है, जो भी है ये इंसान। इस लुक लाइक आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि यही आपके पर्सन की रीडिंग हो रही है। तो ये जो भी इंसान है, भागा हुआ इंसान, सेम वही इंसान अब आपके पीछे भागेगा, क्योंकि टेबल्स आर टर्निंग। और इस इंसान का अब कमिटमेंट तो क्या, ये इंसान आपसे शादी करने के लिए भी रेडी होगा, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आपको कुछ सीरियस चाहिए, यू आर नॉट हियर टू प्ले। तो मे बी समबडी आपकी यूनियन होने वाली है इस इंसान के साथ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट यही है कि आपकी यूनियन होगी, यू विल विन इट। ये भी हो सकता है कि इंसान आपको मिलने की कोशिश करे। लुक एट दिस 2 of Cups एंड 4 of Wands, स्पेशली ये आपका सोलमेट या ट्विन हो सकता है, या ऐसा इंसान जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो लुक एट दिस, या मुझे लगता है सेलिब्रेशन होगी अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगी इस इंसान को। आप, मुझे लगता है अगर आप नहीं जा रहे इस इंसान के पास, तो यू विल सी दिस पर्सन टू कम टुवर्ड्स यू। वो इंसान आपको इवन बैक भी करेगा, पहला कार्ड ही बैक का है, क्योंकि अब आप क्लोज ऑफ आओगे, आपको समझ आ गई है इस इंसान की, या आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि अगर आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया इस इंसान को कि आपको क्या चाहिए, अगर आपने बोल दिया है तो दिस पर्सन विल गिव यू नाउ। या अगर आप बिल्कुल क्लोज ऑफ हैं, आप इस इंसान को चेज नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे पीछे, दिस पर्सन विल गो क्रेजी। मुझे लगता है अब ये इंसान, अब इस इंसान का टाइम आ गया है कि आपको चेज करे, आपको वो चीज़ दे, एंड यू विल सी इट। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि यहाँ पे मैसेजेस क्या हैं, ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है, या इनकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये इंसान एक्शन लेगा, दिस पर्सन विल टेक एक्शन, डिवाइनली गाइडेड। उनको पता है कि अब बहुत देर हो जाएगी, इससे पहले कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए, हो सकता है ये इंसान आपको एक्सप्लेन करे, हो सकता है ये इंसान आपके साथ ऑफिशियल हो, क्योंकि इस इंसान को डर है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आपकी लाइफ में कोई या ऑप्शन है, या आप छोड़ने वाले उनको पीछे, आप वापस नहीं आने वाले। कुछ ना कुछ इस इंसान को डर होगा, जिसकी वजह से ये इंसान आपके पास आएगा।
लेट्स सी, आई थिंक दीज 2 मैसेजेस, यस वी डन। ओके लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं इस इंसान के आपको लेके, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपको। लेट्स सी, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ मच आई अडोर यू, आई लव यू, आई मिस यू, बट या इस इंसान को अपना ही मसला चल रहा है। गिव मी अनदर चांस, फॉर गिव मी, तो ये उन लोगों के लिए जो जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है, ठीक है, आपके साथ गेम्स खेले। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी सॉरी। मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, हो सकता है, इट्स कमिंग। आई स्टिल थिंक अबाउट यू, कांट लेट यू गो, या मुझे लगता है कि आप स्टिल इस इंसान के दिमाग में हो। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, या मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, तो ये वो इंसान है जो आपके साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट वरी अबाउट आवर फ्यूचर, लेट्स हैव फन इन प्रेजेंट मोमेंट। सो या कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगता है कि आप फ्यूचर की क्यों इतना फिक्र कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में क्यों इतना सोच रहे हो, वाई यू शुड नॉट बी टुगेदर, मतलब अभी के बारे में सोचते हैं, अभी फ़न करते हैं। तो अगर डिपेंड करता है आपका पार्टनर क्या आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। अगर वो आपसे इस तरह की बात करते हैं या आपको कहना चाहते हैं, सो आप, ये आपकी मर्ज़ी होगी कि आप इस सिचुएशन में अलाउ करते हो उनको या नहीं। लुकिंग यू फ्रॉम अफार, तो ये डेफिनेटली इंसान आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आई मेस्ड अप, आई एम गेटिंग माई कर्मा, डोंट हेट मी, तो कुछ लोगों के लिए जो इस इंसान ने आपके साथ किया है, हो सकता है इनको किसी ने चीट किया, हो सकता है इनको किसी ने हर्ट किया, वही गेम इनके साथ हो रहा है। प्रिपेयरिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू, तो कुछ लोगों के लिए सरप्राइज इज़ कमिंग। मुझे लगता है ये इंसान आपको सरप्राइजली अपनी फीलिंग शेयर करेंगे या आपसे मिलना चाहेंगे, ऑफिशियल होना चाहेंगे, या मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सरप्राइज आ रहा है। आस्किंग यू आउट फॉर अ डेट वेरी सून, तो कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन विल आस्क यू फॉर अ डेट, मुझे लगता है यू विल गो ऑन अ डेट। तो ये शायद इंसान आपको डेट के लिए बोलेंगे, अगर पहले आप डेट नहीं कर रहे थे, यू विल बी ऑफिशियल टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे वेरी क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है इट्स गोइंग टू बी योर विक्ट्री, क्योंकि ये इंसान आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप पब्लिकली ऑफिशियली अनाउंस करें दोनों, कि सब आपके फ्रेंड्स को, उनके फ्रेंड्स को, सबको पता चलेगा दैट यू टुगेदर। या मुझे लगता है कि कुछ पब्लिक होने वाला है, कमिटेड होने वाला है, ये इंसान अब आपको प्रूव करेगा, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपको वो रिप्लेस नहीं कर सकते। पहले वो इन चीज़ों से भाग रहे थे, डिनाई कर रहे थे, लेकिन अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। सो दैट्स योर रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।